हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं 1994 में रिलीज हुई हॉरर फैंटेसी मूवी वेस क्रेवेंस द न्यू नाइटमेयर के बारे में। यह मूवी अ नाइटमेयर ऑन एल्म स्ट्रीट फ्रेंचाइज की 7वीं मूवी है और इस मूवी के डायरेक्टर है वेस क्रेवेंस और इसमें मुख्य भूमिका में है हेदर लैंगनकैम्प, रॉबर्ट इंग्लैंड इत्यादि। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपका वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आपको और भी मूवीज के बारे में जानना है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर और भी वीडियो देख सकते हैं। तो अब इसकी कहानी पर बात करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें फिल्म की शूटिंग दिखाई जाती है जो कि नाइटमेयर ऑन एल्म स्ट्रीट फ्रेंचाइज की है, जहाँ फिल्म के कलाकार हेदर लैंगनकैम्प, उनके बेटे डिलन और उनके पति चेस के साथ है। तो वहाँ पर शूटिंग के लिए एक रोबोटिक हाथ बनाया गया है जो फ्रेडी के दस्तानों जैसा है। तो वहाँ पर वो हाथ बेकाबू हो जाता है और वहाँ पर काम करने वाले 2 लोगों को मार देता है। फिर वो हेदर के पति की तरफ बढ़ता है। तभी हेदर जाग जाती है, मतलब वो सपना देख रही थी। लेकिन जब वो जागती है तब वहाँ पर भूकंप आया होता है, लेकिन जल्दी वो खत्म हो जाता है। फिर वो देखते है कि चेस की उंगली पर वैसे ही चोट है जैसी उसने सपने में देखी थी। फिर चेस अपने काम पर चला जाता है। तब हैदर को एक फोन आता है जिसमें एक आदमी फ्रेडी की कविता सुनाता है। वही दूसरी तरफ उसका बेटा जब उसकी फिल्म अ नाइटमेयर ऑन एल्म स्ट्रीट देख रहा होता है तब वो जोर से चिल्लाता है। लेकिन तभी वहाँ पर जूली आ जाती है जो डिलन को संभालती है। फिर हैदर डिलन को जूली के पास छोड़कर एक शो में चली जाती है जहाँ उनके मूवी की 10th एनिवर्सरी मनाई जाती है। और वहाँ पर रॉबर्ट इंग्लैंड भी फ्रेडी के रूप में आते हैं। तो उन्हें देखकर हैदर थोड़ी परेशान हो जाती है। फिर बाद में वह न्यू लाइन सिनेमा के ऑफिस जाते हैं जहाँ उसके सामने एक और मूवी का प्रस्ताव रखा जाता है, लेकिन वह फिलहाल इसके लिए तैयार नहीं है। फिर वो घर आती है जहाँ उनका बेटा डिलन जोर से चिल्ला रहा होता है और डरा हुआ होता है और उसके खिलौनों पर वैसे ही निशान होते हैं जैसे कि फ्रेडी की पंजों के निशान है। फिर वो अपने पति चेस को फोन करती है और जल्द से जल्द घर आने को कहती है। फिर रात को इधर अपने बेटे को सुलाती है। वही दूसरी तरफ हाईवे पर चेस गाड़ी चला रहा होता है। तब उसकी आंख लग जाती है। तब वह फ्रेडी आकर उसे मार देता है जिससे उसके गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। फिर पुलिस हैदर के घर वापस आकर इस घटना के बारे में उसे जानकारी देती है। फिर वो मुर्दाघर जाती है तो वह देखती है कि उसके पति के शरीर पर भी वैसे ही निशान है। फिर अगले दिन अंतिम संस्कार के समय भूकंप का झटका आता है जिससे हैदर बेहोश हो जाती है और वह सपने में देखती है कि फ्रेडी उसके बेटे को कब्र में खींच रहा है, लेकिन जल्दी वो खुद को संभाल लेती है। फिर रात को हैदर देखती है कि उसका बेटा उसी की मूवी देख रहा है और फ्रेडी के बारे में ही बात कर रहा है। इससे वो और भी घबरा जाती है। फिर अगले दिन हैदर अपने बेटे को लेकर पार्क में जाती है जहाँ हैदर का दोस्त जॉन भी होता है। वह इन सारे घटनाओं के बारे में जॉन से चर्चा करती है, लेकिन जॉन जब उसे समझाता है कि यह सब उसके मन का भ्रम है, असल में कोई खतरा नहीं है, तभी उसका बेटा एक ऊंचे झूले से कूद जाता है, लेकिन हैदर उसे बचा लेती है। फिर हैदर रॉबर्ट को फोन करती है और हुई घटनाओं के बारे में बताती है। फिर रॉबर्ट उसे एक नई फ्रेडी के बारे में बताता है जो ज्यादा खतरनाक है। फिर रात को हैदर जब सो रहे होते हैं तो उसे सपना आता है कि उसका बेटा बिस्तर पर नहीं है। फिर वो किचन में जाकर देखती है तो उसका बेटा हाथ में फ्रेडी जैसे चाकू लगाकर बैठा होता है। फिर वो उसके पास जाती है तो उसका बेटा उस पर हमला कर देता है, लेकिन तब वो हैदर जाग जाती है तो देखती है कि असलियत में उसका बेटा बिस्तर पर नहीं है। फिर वो नीचे जाकर देखती है तो वो किचन में होता है और उसकी तबीयत और भी खराब हो जाती है। फिर हैदर उसे लेकर हॉस्पिटल आती है तो डिलन को हॉस्पिटल में ही रखा जाता है। फिर वो मूवी के राइटर वेस क्रेवेंस के पास जाती है तो उसे फ्रेडी के नई कहानी के बारे में बताते हैं। फिर शाम को जब घर होती है तो फिर से भूकंप का झटका आता है। तब वो जब अपनी अलमारी खोलती है तब उसमें से फ्रेडी बाहर आ जाता है और उस पर हमला कर देता है, लेकिन वो वहाँ से भागकर हॉस्पिटल आ जाती है। वहाँ पर जूली भी होती है। फिर वो अपने बेटे के पास बैठती है और वैसे ही सो जाती है। तब वो सपने में देखती है कि फ्रेडी ने उसके बेटे को पूरी तरह से जकड़ लिया है। तब वो घबरा कर जाग जाती है। तब देखती है कि उसका बेटा वहाँ पर नहीं है। फिर वो और भी घबरा जाती है। तब डॉक्टर उसे बताता है कि उसे दूसरे कमरे में भेजा गया है और वहाँ पर जूली भी है। फिर हैदर का यह बर्ताव देखकर डॉक्टर 2 ऑफिसर को बुलाते हैं और हैदर से पूछताछ करते हैं। वही दूसरी तरफ एक नर्स डिलन को नींद का इंजेक्शन देती है तो जूली उन्हें मारकर भगा देती है। फिर जब डिलन को नींद आ रही होती है तब वहाँ पर फ्रेडी आ जाता है और जूली की हत्या कर देता है। फिर जब बाकी लोग वहाँ पहुँचते हैं तब वहाँ पर डिलन नहीं होता। तब हैदर उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ती है और जॉन को फोन करके घर पर बुला लेती है। तब हैदर रास्ते से जा रहे होते हैं तब डिलन उसे हाईवे पर चलता दिखता है तो उसका पीछा करती है। फिर वो दोनों भागते हुए घर पहुंचते हैं तो जॉन भी वहाँ होता है। फिर जॉन हैदर को समझाता है कि फ्रेडी मारा जा चुका है और अब कोई भी खतरा नहीं है। तो हैदर जॉन को जब बाहर छोड़ने जाती है
तब जॉन हैदर के साथ मूवी में निभाए किरदार की तरह बात करता है। फिर हैदर जब घर में आती है तो देखती है कि डिलन वहाँ पर नहीं है। फिर हैदर के ढूंढने पर उसे बिस्तर में एक गुप्त रास्ता मिलता है, तो वो वहाँ से गुजरते हुए फ्रेडी की दुनिया में पहुंच जाती है। फिर वो जब वहाँ पहुंचती है तो देखते है कि वो अपने किरदार नैन्सी की तरह दिख रही है। फिर फ्रेडी की दुनिया में डिलन को ढूंढते हुए हैदर को एक मूवी की स्क्रिप्ट मिलती है जिसमें वही लिखा होता है जो उसके साथ हो रहा होता है। फिर उसे डिलन मिल जाता है तो वहाँ पर फ्रेडी आ जाता है और उन पर हमला कर देता है। तो वहाँ से डिलन भाग जाता है और बॉयलर रूम में जाकर छुप जाता है। तो फ्रेडी भी उसके पीछे जाता है और उसे पकड़ने वाला होता है। तभी हैदर वहाँ पर आ जाती है और हैदर और डिलन मिलकर फ्रेडी को बॉयलर रूम में बंद कर देते हैं और उसे जला देते हैं, जिससे फ्रेडी वहीं पर मारा जाता है। फिर हैदर और डिलन वहाँ से निकलकर असली दुनिया में आते हैं जहाँ उसके घर पर वही मूवी की स्क्रिप्ट होती है। फिर हैदर उसे पढ़ती है और मूवी वही समाप्त हो जाती है। अब मेरे एक्सपीरियंस की बात करें तो वह ठीक ठाक सा था, इसकी कहानी भी ठीक ठाक सी थी, पर इसका डायरेक्शन अच्छा था। यह मूवी मुझे ज्यादा पसंद नहीं आई और इसका मुख्य कारण यह है कि इस मूवी का पिछली मूवी से कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है और कहानी की दृष्टि से देखें तो यह पूरी तरीके से नई मूवी है। ऊपर से इसकी लेंथ मुझे ज्यादा लगी, इसकी लेंथ 20 मिनट कम होती तो अच्छा होता। इसका सेकंड हाफ अच्छा है पर इसका फर्स्ट हाफ बोर करता है। बाकी सारे कलाकारों की परफॉर्मेंस भी अच्छे है। तो आखिर में मैं बस इतना ही कहूंगा कि अगर आप फ्रेडी के फैन है तो इस मूवी को एक बार देख सकते हैं, वरना इसे इग्नोर कर दे। तो अब इस मूवी के अदर डिटेल्स के बारे में बात करते हैं। इस मूवी का रन टाइम 1 घंटा और 52 मिनट है। इसकी IMDb रेटिंग 6.4 आउट ऑफ 10 है और इसका रोटेन टोमेटो स्कोर 79% है। इसकी बजट की बात करें तो वह था $8 मिलियन और इस मूवी ने कमाए थे $19.8 मिलियन। इसकी पेरेंटल गाइडेंस की बात करें तो इसमें कोई न्यूडिटी नहीं है और वायलेंस की बात करें तो इसमें खून खराबा दिखाया गया है। इसकी रेटिंग R रेटेड है, तो आप इसे परिवार के साथ नहीं देख सकते। और लैंग्वेज की बात करें तो यह मूवी सिर्फ इंग्लिश में ही अवेलेबल है, यह मूवी हिंदी में अवेलेबल नहीं है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने यह मूवी देखी है तो आप अपना एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करके अपना प्यार ज़रूर दिखाइए और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।